अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसे मुसलमान हुक्मरान के बारे में जिनकी 3 बर-ए-आज़मों तक हुकूमत फैली हुई थी और उनके 3 बर-ए-आज़मों में कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं था जो ज़कात के काबिल हो। यानी सब के सब लोग इतने ज़्यादा खुशहाल थे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है हमारी इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बनु उमैया का सबसे हसीन बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, जो कि 42 साल की उम्र में मर गया। जब इसकी मैयत को कब्र के करीब किया गया तो लाश हिलने लगी, तो उनके बेटों ने कहा हमारे अब्बू ज़िंदा हैं। सब पर सख्ता शादी हो गया और उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अरे भतीजो, ज़िंदा नहीं है, कब्र का अजाब जल्दी शुरू हो गया है, छुपाओ, जल्दी छुपाओ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ जिस तख्त पर बैठे, इस पर सुलेमान था, इस पर वलीद था और इस पर अब्दुल मालिक था। इन 3 लोगों ने इस तख्त पर हुकूमत की थी। इन तीनों ने अपने मन को राज़ी किया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने रब को राज़ी किया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ का वक़्त आया, उन्होंने रज़ा बिन हैबा से फरमाया कि मैंने अब्दुल मालिक बिन मरवान इनकी बेटी फ़ातिमा से शादी की थी। मैंने इनके वालिद को कब्र में उतारा, कफन की गिरा खोल कर देखा तो इनका चेहरा किबला से हट चुका था और रंग काला स्याह पड़ चुका था। अब्दुल मालिक बिन मरवान गोरा चिट्टा था, गाल सुर्ख, आखिर काला। फिर मैंने वलीद को कब्र में उतारा, इसका बेटा, इसने 10 साल हुकूमत की, इसने 21 साल हुकूमत की। वलीद बिन मालिक, मैंने इसकी कफन की गिरा खोली तो इसका रंग स्याह हो चुका था, किबला की तरफ से चेहरा हट चुका था। फिर सुलेमान के कफन को खोला, इसका भी चेहरा किबला से हट चुका था, रंग स्याह पड़ चुका था। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे देखना। पहले तीनों ने हुकूमत की पूजा की। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की इबादत की और उन्होंने एक बड़ा अजीब खुतबा दिया। जब खलीफा बने, ऐ लोगो, बचपन में शेर व शायरी का शौक़ था तो मैंने शायर बना। थोड़ी सी उठान हुई तो इल्म का शौक़ हुआ, मैंने इल्म हासिल किया। जवान हुआ तो फ़ातिमा बिनत अब्दुल मालिक से इश्क हुआ, मैंने उनसे शादी की। अब अल्लाह ने मुझको हुकूमत दे दी है, अब तुम देखोगे मैं इससे अपने अल्लाह को राज़ी करूँगा। इनकी विरासत में हुकूमत आ रही है और 3 बर-ए-आज़मों पर हुकूमत है और ऐसा रोब व दबदबा बनु उमैया का कोई इनके सामने सर नहीं उठा सकता था। 3 बर-ए-आज़मों में ज़कात लेने वाला कोई न बचा, 3 बर-ए-आज़मों में सवाल करने वाला कोई न बचा, 3 बर-ए-आज़मों में ज़ालिम कोई न बचा, 3 बर-ए-आज़मों में मज़लूम कोई न बचा। लेकिन खुद कैसा रहा, घर आए, फ़ातिमा, बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, अब इम्तिहान है, मैं तेरा हक़ ना अदा कर सकूँगा। तलाक लेनी है तो मैं हाज़िर हूँ, साथ देना है तो पहले अपने हक़ माफ़ कर दो। सियासी लिहाज से फ़ातिमा जैसी औरत तारीख़ में नहीं आई। 7 निस्बतों से ये शहज़ादी है। फ़ातिमा कहने लगी, उमर, मैंने सुख के दिन आपके साथ गुजारे हैं, दुख में आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाएंगी तो मैं सारे हक़ माफ़ किए। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ की रातें और दिन कैसे गुजरे। मसल्ले पर रोते रोते वहीं सो जाते और मसल्ले पर रोते रोते वहीं से उठते। अपनी हुकूमत को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? फ़ातिमा का सारा जेवर बैतुल माल में डाल दिया। तनख्वाह पर आगे ईद का मौका आया, बच्चों ने माँ से कहा हमें कपड़े लेकर दो। फ़ातिमा के पास उमर के 3 बर-ए-आज़मों के खलीफा के बच्चे आ रहे हैं। अम्मी जान, अब्बा से कहिए ईद आ रही है, हमें ईद के कपड़े लेते हैं। अब्बा तशरीफ़ लाए, ख़जाने लबालब भरे हुए हैं, गंदम के ढेर की तरह। अमीरुल मोमिनीन बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। कहा, फ़ातिमा, मेरे पास तो पैसे नहीं, कहाँ से कपड़े लेकर दूँ? फ़ातिमा ने कहा, फिर बच्चों का क्या करें? कहा, मुझे भी नहीं पता क्या करूँ। इससे पहले 3 हुक्मरानों ने लूट मार कर बाज़ार गर्म किए, जुल्म के बाज़ार गर्म किए और आज इस तख्त पर एक शख्स बैठा है जो अल्लाह को राज़ी करने में लगा हुआ है। तो फ़ातिमा ने कहा, आप ऐसा करें, अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, इससे हम बच्चों के कपड़े ले लेते हैं और मैं मजदूरी करके घर का खर्चा चला लूँगी। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बुलाया अपने वज़ीर ख़जाना को और एडवांस तनख्वाह के लिए रिक्वेस्ट की और कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे लिख कर दें, आप अगले महीने तक ज़िंदा रहेंगे, मैं आपको तनख्वाह दे देता हूँ। आपने सर झुका लिया, उठे, घर आए, अपनी बीवी से कहा, फ़ातिमा, बच्चों से कह दो कि इनका बाप इनको कपड़े नहीं लेकर दे सकता। ईद का दिन आ गया, बनु उमैया का ख़ानदान मिलने आ रहा है। सारे सरदारों के बेटे, आला मलबूसात सब से मिलने आ रहे थे। थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चे भी मिलने आ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन के सैयद से बच्चे बाप को मिलने आ रहे हैं और इनके जिस्मों पर पुराना लिबास है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने एक तरफ देखा तो सरदारों के बेटे और ज़रक़ को बर्क़ पोशाकें, एक तरफ अपने बच्चों को देखा, जिस्मों पर पुराना लिबास। अरे इस बात से पूछो जो सब कुछ कर सकता है लेकिन फिर भी अल्लाह की रज़ा की खातिर मुट्ठी बंद करके ले कि नहीं, मैंने हराम की तरफ नहीं जाना। तो ये थे वो बादशाह जिन्होंने
کبھی بھی اپنے حکومت میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام حکمرانوں کو توفیق عطا کرے کہ وہ بھی سیم ایسے ہی اپنی زندگی کو گزاریں اور ملک کے نظام کو چلائیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔